ये सर, तो आपके समय से कोई रजिस्ट्रेशन फी लिया गया था उड़ान में आते समय? नहीं नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फी कुछ नहीं। तो ठीक है। और एक बार सर आप सिर्फ ये बता दीजिए कि उड़ान का जो अटेंडेंस शीट है वो बच्चों को कैसे मदद करता है, पेरेंट्स को कैसे मदद करता है, उसमें बहुत सारा कॉलम होता है ना, पेरेंट्स सिग्नेचर की। पहली बात। दूसरी बात है कि अब ये चीज़ बता दीजिए कि यहाँ पेमेंट का सिस्टम कैसे है, कितने क्या करना पड़ता है, कब आपको क्या भेजना पड़ता है, पेमेंट स्लिप कैसे बनाना होता है, ताकि सामने वाले आदमी जब हमसे कोई जुड़े तो उनको लगे कि भाई आप जिस संस्था में जा रहे हैं वहाँ बहुत तरीके से काम करने पर ही आप टिक पाएंगे। ऐसे नहीं कि चले गए 2-4 करके आप निकल सकते हैं। तो थोड़ा एक जो प्रोसेस है, जो एक प्रोफेशनलिज्म दिखाता है उड़ान, जो एक सिस्टम दिखाता है, जो आप बोले ना कि भाई किसी संस्था में अगर कोई सिस्टम है, नियम है, कानून है तो काम करने में अच्छा लगता है और फिर जनरेट होता है। तो वो थोड़ा नियम कानून आप बता दीजिए। अटेंडेंस शीट का ये है कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, वो मार्क करना पड़ता है कि होमवर्क क्या देना है आपको। तो होमवर्क वही होता है जो आप पढ़ा रहे हैं, और फिर उसमें फिल करना पड़ता है कि आप कितना % वो कंप्लीट किया है होमवर्क को। तो एक रिकॉर्ड रहता है कि थ्रू आउट बच्चा कितना होमवर्क कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट करता है रिजल्ट्स में, एग्ज़ाम का सब कुछ रिलेटेड ही है। फिर आपका साइन तो बताता है आपका कि आप प्रेजेंट थे, आप आए थे। तो ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से वो मेंटेन करता है। हाँ, उसमें टेस्ट वाला कॉलम भी, अगर आप मंथ में 2-3 टेस्ट लेते हैं तो उसमें मार्क्स वहाँ पे रहता है, आप फिल कर सकते हैं। वो भी आपको बताता है कि क्या रहा थ्रू आउट बच्चा, कैसा इम्प्रूव किया है, नहीं किया। तो रिकॉर्ड रहने से ये चीज़ पता चलता है। तो अटेंडेंस शीट में यही सब रहता है। और फिर जब मंथ एंड होता है तो फिर एक फॉर्म भरना पड़ता है गूगल फॉर्म में, जहाँ पे हर एक बच्चा जो भी आपका स्टूडेंट है उसको में कितना क्लासेस वो हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स कवर हुआ उस थ्रू आउट 1 महीने में, वो जो भी टेस्ट दिया है उसमें क्या स्कोर रहा, और ये सब चीज़ फिल करके हर एक बच्चा को आपको भेजना पड़ता है। तो ये मंथ एंड का वो प्रोसेस है। फिर एक स्लिप फॉर्म भरना पड़ता है, जहाँ पे आप एक साथ सारे बच्चे को लिखते हैं और कितना पेमेंट वगैरह होता है वो एक जगह पे लिखते हैं, करके भेजते हैं। आई थिंक वो जब ऑनलाइन पैसा होता है मे भी तब फिल करना, दोनों ऑनलाइन किसी को भी भरना, बिल्कुल। तो वो फिल करना, उसमें सारे बच्चे का रिकॉर्ड एक साथ ही रहता है, कितना क्लासेस हुआ, उसमें कितना पैसा बना और टोटल अमाउंट कितना होता है वो करके। तो ये 2 चीज़ आपको मंथ एंड में करना पड़ता है। तो फिर 5 से 10 तारीख के बीच में आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये सिस्टम कैसा लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, क्या है? परफेक्ट सिस्टम है सर। इसमें क्या होता है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहता है ना, कि आप हर चीज़ वो दे रहे हैं, आपके पास वो रिकॉर्ड है, कितना क्लासेस हुआ नहीं हुआ। उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहता है, उसमें कुछ डाउट नहीं रह सकता कि अच्छा 9 क्लासेस हुआ था कि 8 हुआ था, क्या हुआ था। अगर अटेंडेंस शीट ना रहे और ये सब चीज़ ना रहे तो वो क्या होगा, और किसी रैंडम पेपर पे कर दे, कुछ भी ऐसा ऑथेंटिसिटी उसका ना हो, तब तो फिर क्लासेस ऊपर नीचे हो सकता है। आप 10 बोले हो, किसी कारण से पेज इधर उधर हो गया, रिकॉर्ड नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि 8 हुआ था, फिर कैसा उल्टा कन्फ्यूज़न कि पता नहीं चल रहा है। तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी आता है, रिकॉर्ड पता चलता है और लॉन्ग रन में इम्प्रूव करने का स्कोप रहता है इसमें।